13 साल के बाद जीत गई है भैया मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला। सिर्फ मुकाबला नहीं जीते हैं, रिकॉर्ड रन चेज कर दिया आपने। मतलब टोटल आईपीएल के इतिहास में 219, इससे पहले सबसे बड़ा सफल रन चेज था 220। ऐसे करके एकदम आसानी से रन चेज हो गए हैं। भाई कहां जा रही है आईपीएल? 200 रन आराम से चेज हो जाते हैं, 220 रन आराम से चेज हो जाते हैं। 2 दिन के अंदर हमने हर इनिंग में 200 रन बनते हुए देखे हैं। What is happening to the bowlers? रोहित शर्मा की बात करनी पड़ेगी, बात करनी चाहिए रायन रिकल्टन की, और बात करनी पड़ेगी कि डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं है। अरे क्या कर रहे हो भाई? ये इतनी सारी इंजरीज चेन्नई सुपर किंग्स, अभी तो एक बॉल भी नहीं डली है, आपके 3-4 खिलाड़ी तो ऑलरेडी रूल्ड आउट है। तो फिर क्या ओपनिंग में कुछ बदलाव करना चाहिए? आई एम गोइंग टू सजेस्ट समथिंग। और राजस्थान वालों, आपके लिए बड़ा सवाल यह है, कहां कराओगे बैटिंग शिमरन हेटमायर को? एनीवे, चलो अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहली बात तो यही करनी पड़ेगी, रोहित शर्मा जी कहीं गए नहीं हो आप। आई मीन क्या बैटिंग की है यार। नहीं, बात रायन रिकल्टन की भी कर लेते हैं, पर पहली बात जो करनी चाहिए वो रोहित शर्मा की करनी चाहिए, क्योंकि इस मैच की ये सबसे बड़ी कहानी यही है। एक्चुअली ये वीकेंड की सबसे बड़ी कहानी यही है कि रोहित कोहली हैवंट गॉन एनीवेयर येट सर, एंड इनफैक्ट इफ एनीथिंग अपग्रेडेड वर्जन के साथ वापस आए हैं। 3 महीने का ब्रेक था, सबका यही सवाल था, क्या कैन दे हिट द ग्राउंड रनिंग? उनका लीजिए सर, करके दिखाते हैं ना। क्या बैटिंग की रोहित ने यार। और जिस फिटनेस के साथ, जिस क्लैरिटी के साथ, जिस ईज के साथ इन्होंने छक्के लगाए हैं, जिसमें इनफैक्ट, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे ईशान मलिंगा को ऐसे करके सामने छक्का मारा था विराट कोहली ने, ऐसे ही एकदम ऐसे करके कवर्स के ऊपर छक्का मारा कार्तिक त्यागी को रोहित शर्मा ने। इट्स जस्ट कि आपके पास टेक्निक है और आपने डिसाइड किया कि नाउ आई वांट टू बी लिबरेटेड, मेरा मन कर रहा है मैं पिटाई करूं, तो आप पिटाई कर देते हो। और जबरदस्त बैटिंग की है। आई मीन दे हैव रीवाउंड द क्लॉक सडनली। यू फील कि क्यों गए थे भाई, खेलते रहते ना यार। इतने फिट हो गए, इतने लीन हो गए, अब तो इम्पैक्ट प्लेयर भी नहीं है, तो प्लीज खेल लेते, क्यों ही टेस्ट को अलविदा कहा। आई मीन टेस्ट तो खेलते रहते, चलो T20 फिर समझ में आता है, क्योंकि ये 3-3 महीने के ब्रेक्स आर नॉट द आइडियल थिंग्स टू डू। क्यों ही चाहिए ना ब्रेक, मत करो ब्रेक यार। दैट्स व्हाट वी फेल्ट। रायन रिकल्टन, अब उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यही सवाल था क्यूडी के खेलेंगे क्या। क्यूडी के मैच से पहले कुछ वो ऐसा लगा फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं, तो शायद फिट नहीं थे, पर अब तो फिट हो भी जाएंगे तो खेलेंगे नहीं, क्योंकि रायन रिकल्टन ने उस प्रकार की बल्लेबाजी की है। ही वाज आउटस्टैंडिंग। 80 पे रन आउट हुए हैं, पर ही वाज ब्रिलियंट। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द वन बिग ओवर आर्चिंग क्वेश्चन। ये दूसरा हमारा स्टोरी है कि भाई साहब बोलर्स, आर यू देयर? हेलो। क्योंकि, और ये नहीं है कि भैया बॉलिंग वीक है लोगों की, बॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये आरसीबी के साथ भी था, ये एसआरएच के साथ भी था, मुंबई के साथ तो नहीं था भाई। मुंबई के पास जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह आपकी टीम में, और फिर भी आप 220 रन अगर कंसीड कर जाते हैं, और आईपीएल है, ये वर्ल्ड कप का मैच नहीं है, तो फिर आप कहते हो वाओ यार, आई मीन चल क्या रहा है। और हुआ ये, इनफैक्ट जो उसमें जो चीजें नजर आ रही है ना, वो थोड़ी कप्तानी भी दिख रही है। वो मैं रिंकू सिंह की बात भी करूंगा, उसमें अजिंक्य रहाणे भी है, उसमें इनफैक्ट ईशान किशन भी थे। इस मैच में अगर मैं बात करें तो सिर्फ 2 बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने बैक टू बैक ओवर्स किए। सिर्फ 2 बॉलर्स थे। एक थे हार्दिक पांड्या खुद, और एक थे जसप्रीत बुमराह। मैं मुंबई की इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। ट्रेंट बोल्ट को उन्होंने 4 ओवर्स कराए, 4 अलग अलग स्पेल्स में करवाए यार। नई गेंद का गेंदबाज, उनसे सिर्फ 1 ओवर करवाया, उसके बाद उनको रोक दिया गया। और मेरे विचार में तो जिस तरीके से बॉलिंग का रोटेशन हो रहा है कि आप लगातार किसी को ओवर नहीं दे रहे हो। इनफैक्ट पहले 5-6 ओवर में तो एक भी रन ऑफ साइड पे नहीं थे। पहले 5 ओवर में एक भी रन नहीं था ऑफ साइड पे, नॉट इवन सिंगल रन का कंसीडर्ड कि ऑफ साइड पे बने। मैं पहले इनिंग्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें अजिंक्य रहाणे और फिन एलन कर रहे थे। कई बार वी टेंड टू ओवर थिंक द इशू, पर अल्टीमेटली 220 रन खाए यार, और 220 रन फिर आसानी से बन भी गए। और यहां मैं बात करूंगा अजिंक्य रहाणे की। भैया नारायण को आप लेके नहीं आए यार पावले में, आप पावले में गेंदबाजी उनसे नहीं करा रहे हैं। ऑलरेडी आपकी बॉलिंग वीक है, फिर आप रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं। नॉट अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। नहीं, आप शॉर्ट बॉल डाल के रोहित शर्मा को बच तो नहीं पाएंगे। एंड देन सुनील नारायण मतलब 3 ही ओवर डालते हैं। वो 19वें ओवर में उनको बुलाते हैं जब मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एंड यू वंडरिंग कि यार आर वी एक्चुअली वॉचिंग द सेम गेम, कि इतने सारे रन बन रहे हैं, पर क्या यू डोंट वांट कि आप लेकर आए, थोड़ी ज्यादा गेंदबाजी कराएं किसी से। और सुनील नारायण से एक्चुअली आपको ज्यादा गेंदबाजी करानी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड बॉलर्स का महत्व रहता है। जो रन स्कोरिंग, हाई रन स्कोरिंग जो मैचेस होते हैं ना, ये बॉलर जिताते हैं। इस वजह से प्लेयर ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर थे यार। शार्दुल ठाकुर 3 विकेट्स, ऑलमोस्ट 4 विकेट ले ली थी उन्होंने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो तीनों ट्रेड के प्लेयर्स थे एमआई के लिए, तीनों खेल रहे थे, जिनमें से एक फर्स्ट ही मैच में प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर जाता है, दैट्स पालघर एक्सप्रेस। बट ओवरऑल अगर आप ये 4 इनिंग्स देख लें, 2 मैच देख लें, बॉलिंग का स्टैंडर्ड एंड कप्तानी का जो अभी तक का रवैया रहा है, इट्स नॉट वेरी इंप्रेसिव। ये एक चीज है जो बदलनी चाहिए बहुत जल्दी।